हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूँ दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज लिब्रा यानी कि तुला राशि का वीकली टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए है। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है। जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी रिवर्स होती रहती है। अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं करा है, और एक लाइक दे दीजिए, और एक बेल आइकन है ना, वहाँ भी प्रेस कर दीजिए, और फिर कमेंट्स और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा, आपके लिए कार्ड्स देखिए शफल करके पहले ही निकाल के रखे हैं। हेल्थ से शुरू करते हैं। आपके हेल्थ में द एम्प्रेस का कार्ड है, और एम्प्रेस वैसे हेल्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लेज़ी हो सकते हैं। आप जंक फूड वगैरह काफ़ी खा सकते हैं, या इस तरीके से आपको आने वाले हफ्ते में फीलिंग्स हो सकती है कि कुछ स्नैक्स चटर पटर ये वो जो खाते हैं ना, तो उस तरीके से हो सकता है, क्योंकि आप बोर या डिप्रेस अगर हुए तो फिर आप ये सब खाने लग जाते हैं। तो खैर, वेट गेन का अपने ध्यान रखिएगा, और लेज़ी मत होइएगा प्लीज़। एक्सरसाइजिंग करिए और नेचर में जाइए। फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। और ओवरऑल वैसे ठीक है। थोड़ा सा आपको नेचर में निकलना चाहिए, और थोड़ा अपने को खुश रखना चाहिए, बोर्डम से बचना चाहिए, लेज़ी होने से बचना चाहिए। बस इतनी सी अलर्ट है। देन पेज ऑफ कप्स फॉर मनी, आपके धन के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये शायद आप कोई अगर पैसे के लिए हो सकता है आपके पास कोई मैसेज या न्यू आइडियाज़, या कुछ कुछ भी मैसेज किसी तरीके का आ सकता है, जो कि शायद किसी ने जैसे थर्ड पार्टी बोलता है ना, आमने सामने डायरेक्ट बात ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी बोल रहा है, या आ, उस तरीके से हो सकता है। और जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे हो, इस तरीके का भी हो सकता है। बस अलर्ट ये है कि इस समय पे आप बहुत प्लान्स जो है मनी के, वो बहुत आप यथार्थ या प्रैक्टिकल हो के शायद ना सोच पाए इस समय पर। तो उन चीज़ों को देख लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए, और पूरी प्रैक्टिकली पूरी इंफॉर्मेशन लेके उस पर जाइएगा, क्योंकि आपका मन हो सकता है इस तरीके का, जल्दी से कुछ इस तरीके से कुछ आ रहा है, चल रहा है, तो मैं उसमें जंप कर जाऊं, तो वो आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो ये एनर्जी इस तरीके से आपको ना उस तरफ जोश देती है कि कर लो, तो कि हाँ ये लगा कि ये सही है, और जल्दी से कर लिया आपने। तो उस चीज़ से बचिएगा। बी प्रैक्टिकल, उसकी हर डिटेलिंग, क्योंकि मनी के टर्म्स में आपको बहुत प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। और अपना पैसा है तो सोचना समझना, सारी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। तो ये श्योर कर लीजिएगा कि ये सब काम आप कर रहे हैं, एकदम से जंप नहीं कर गए। कोई किसी ने बताया कि इसमें अच्छा पैसा मिल जाएगा तो आपने वहाँ लगा दिया, इस तरीके से मत करिएगा। तो थोड़ा अपने पैसे को देख के ही लगाइएगा, और अगर पॉसिबल हो तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, और वो भी आपको गाइड कर सकता है। और शायद इंट्यूशन आपको कह भी रहा हो, अंदर से आवाज़ आती हो कि रुक जाओ या इसमें मत जाओ, तो सुन लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए द डेविल का कार्ड है, और स्टूडेंट्स डेविल देख के अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि एडिक्शंस, अनहेल्दी कोई ऐसी चीज़ों में ना जाए, क्योंकि ये कार्ड मैं इतना अच्छे से समझा चुकी हूँ सबको। आप अपनी एडिक्शन से निकलिए। एडिक्शंस, खाली एडिक्शंस नशे का ही नहीं होता है कि शराब का, सिगरेट का, ड्रग्स का, वो तो जाना ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है। उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं चीज़ों को, लेकिन चीज़ें
एडिक्शन दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उनसे भी आप बचिएगा। ये अनहेल्दी हैबिट भी होती है, पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं जो आप देख भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, और जब कोई आपको पॉइंट आउट करता है तो भी आप नहीं उनको समझ पाते हैं और आप ट्रैप्ड रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये आपको हार्म कर देगा आपकी पढ़ाई में, आगे आपके आने वाले समय जो करियर आप बना रहे हैं उनके लिए, या जो भी कोई इस एनर्जी में है उसके लिए हार्म करेगा और बहुत नुकसान करता है। तो उस ट्रैप से आप निकलने की कोशिश करिए। कोई चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हो के कोई एक चीज़ पे आप चले गए हैं, अपने पढ़ाई से भटक गए हैं अपने लक्ष्य से, तो उनसे निकलिए और आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा नहीं हेल्प कर सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। और सेक्स है, अट्रैक्शन है, उससे प्लीज़ अपने को बचाइए। बहुत दुनिया में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको खुद फैसले लेने होते हैं, और हमारे फ्यूचर होने के नाते हमारा पूरी जिम्मेदारी है आपको समझाना, आपको गाइडेंस देना। और फिर वही बात है, ये गाइडेंस भी आराम से लेने ही नहीं देता है कार्ड। अगर मेरी बात समझ आ रही हो तो प्लीज़ अपने को बचाइएगा, और वरना ये आपका करियर पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम दे देगा। तो प्लीज़ वो चीज़ें मत करिए। ये कोई बिहेवियर की चीज़ें हैं तो वो तो आप अपने से ठीक कर सकते हैं, और हैबिट्स हैं उनको भी आप समझ आ जाता है कि ये हैबिट से अगर एक एग्जांपल के लिए लेते हैं छोटा सा, कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता तो मैं कॉलेज नहीं जा पाता, लेट हो जाता हूँ, या काम पे देर हो जाती है, फिर उससे कितनी चीज़ें आपकी ख़राब होती है आगे की। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन ये थोड़े बड़े लेवल पे भी हो सकता है। तो आप इससे उनको चेंज करने की कोशिश करिए। और हैबिट्स तो होती ही है कि अगर आपने 2-3 महीना अगर लग के कर लिया तो वो चेंज होने पे आ भी जाती हैं। तो ट्राई करना कि आपको जो भी चीज़ें नुकसान पहुंचा रहा हो तो वो आप छोड़ने की कोशिश करिए। कोशिश तो करिए, सफलता तो आगे की बात है, पहले तो कोशिश है। देन द मैजिशियन कार्ड है, जो करियर में ऑलरेडी है उनके लिए, और बता रहा है कि आप पे सारे रिसोर्सेज है, आप जो करना चाह रहे हैं, जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो लाना चाह रहे हैं कि करियर में मुझे क्या आगे करना है चीज़ें, तो आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं और यू कैन डू, ये वाला कार्ड है। तो आप आगे बढ़िए, और अगर नई जॉब आप लाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप पूरे सक्षम हैं। और जो इस कम्युनिकेशन या जहाँ पर बोलने का बहुत काम होता है, आप जो मार्केटिंग में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। और बस बी श्योर कि कहीं कोई आपके अराउंड मैनिपुलेटिव या आपको ट्रिक ना करे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और वो शायद सबके लिए होता है। और चलते हैं जो बिज़नेस में है उनके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है थक गए हैं कि अब छोड़ दें, तब छोड़ दें, अब हो नहीं रहा है। तो अब जब इतनी मेहनत कर ली है, कंप्लीट होने पे आ रही है चीज़ें, आपने पीछे से पूरा पूरा प्रोसेस चला है, तो इसको भी कंप्लीट होने दीजिए, और अपना एक लास्ट एक पुश कर दीजिए। तो आपको जो काम अभी फ़िलहाल आपका जिसमें थक गए हैं, वो पुश से वो आगे आप कर दोगे और कंप्लीशन में ले आओगे। तो इसलिए इस पॉइंट पे थकना मना है, तो आप बढ़िए उसमें। देन सिंगल के लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड, और उनका एक कंप्लीशन पे हो गया है, या तो ब्रेकअप से कंप्लीशन पूरी तरीके से ये उसको एक्सेप्ट करके और फॉरवर्ड में जा रहे हैं।
तो उनके लिए वो न्यू रिलेशन में जाने के लिए रेडी हैं। अब वो अपना देख सकते हैं कि पास्ट से उन्होंने क्या सीखा और क्या आगे ले जाना चाहते हैं। तो सिंगल्स इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका समय अब सेकंड उसमें साइकिल में जाने का आ गया है। तो वहाँ क्या हेल्दी चीज़ें ले जाएंगे, क्या क्या चाहेंगे, आप उसकी सोचिए, आगे बढ़िए। देन जो रिलेशनशिप में है उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी, बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। शायद रिलेशनशिप में आप इमोशनली फुलफिल्ड नहीं महसूस कर रहे हैं। आपके इमोशंस में लग रहा है कि वार्मथ नहीं है या वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं और कमी है इमोशंस में। अब ये किसी भी वजह से हो, आपकी फाइनेंशियल से हो, आपकी हेल्थ की वजह से हो या अन्य अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। जो एक ब्यूटी होती है ना, एक सुंदरता होती है इमोशंस की और प्योरिटी होती है और जो डेप्थ में आप फील करते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही है और आपका पार्टनर नहीं ध्यान दे रहा है या अलग थलग हो रहा है, आपको अलग थलग लग रहा है, कुछ इस तरीके का चल रहा है। तो ये तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और देखिए क्या आप करते हैं, इसमें क्या फ़ैसले लेते हैं, देख लीजिएगा। और गाइडेंस में कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि हमारे लिब्रा राशि को कह रहा है कि आपको, वैसे भी आप लिब्रा हो तो बैलेंस बना के चलना जानते हैं, कि आप अपनी सच्चाई बोलिए, सच्चाई पे चलिए, सच्चाई पे रहिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि अगर मेरा ये सच है, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि और मैं बिल्कुल सही चाहता हूँ, तो अपना ही बोला लेकिन दूसरों को उसमें आपने बहुत ही हार्शली ट्रीट कर दिया। नहीं, उनका भी ध्यान रखिए। बस इसमें यही कहा जा रहा है आने वाले हफ्ते में अपने साथ, अपनी सच्चाई के साथ दूसरों का भी ध्यान रखिए और तब सच्चाई पे बढ़िए आगे, दूसरों को साथ लेके चलते हुए। लेकिन हाँ, सच्चाई पे चलिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अपना सच बोलिए भी, चुप मत रहिए, वहाँ बोलिए भी, क्योंकि कहीं पर शायद ज़रूरत भी होगा तो वहाँ पर करिएगा, शायद यहाँ पर भी ज़रूरत होगा तो आप लगाइएगा इस चीज़ को और बिज़नेस में होगा। और जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें नई, ये बहुत ही डिफरेंट हो सकती है, बहुत अलग हो सकती है, ये बहुत नई और बहुत आपके लिए लग सकता है कि ये मैं कैसे करूँगा और वो फीलिंग आ सकती है। बट आप पे सारे रिसोर्सेज है, आपको याद दिलाना, आपकी सच्चाई आपको पता चल सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरत है सच्चाई में आने की, यहाँ से निकल के, ट्रैप से निकल के अपने को रियल उसमें आने की, वर्ल्ड में, क्योंकि ये तो रियल वर्ल्ड नहीं हो सकता है। देन पैसे के लिए सच्चाई लेना बहुत ज़रूरी है आपका, इसमें केयरफुल भी आपको कर दिया गया है। एंड देन हेल्थ में थोड़ा सा ये तो लेज़ी और ये सब है, लेकिन ठीक है, अपने को सच में देखना चाहिए। देन लिब्रा राशि, ये तो कंप्लीट हो गई आपकी रीडिंग और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। और क्या रहा, कैसा रहा, कोई भी गाइडेंस से हेल्प होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।